एपिसोड 3 वहीं से शुरू होता है जहां पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यानी हम देखते हैं कि एमिलियो के डेड बॉडी के रिमेन्स पूरे फ्लोर पे फैल चुके थे और जेसी और वॉल्ट दोनों मिलके उस फ्लोर को साफ कर रहे होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि ब्लड में मिक्स हुआ वो एसिड टपकता हुआ नीचे बेसमेंट में भी गिर रहा होता है। क्रेजी एट ये देख के समझ जाता है कि वॉल्ट और जेसी उसे भी मारने का प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्काइलर और मरी आपस में बात कर रहे होते हैं। स्काइलर वॉल्ट के इस स्ट्रेंज बिहेवियर से काफ़ी परेशान होती है। स्काइलर मरी को बताती है कि वॉल्ट marijuana ले रहा है और इसी वजह से वो इतना अजीब बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट क्रेजी एट से मिलने नीचे बेसमेंट में आता है और उसकी टॉयलेट की बाल्टी को फ्लश करता है। क्रेजी एट वॉल्ट से जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि वो वॉल्ट से दोस्ती बढ़ा के अपनी जान बचा सके। क्रेजी एट वॉल्ट से कहता है कि जेसी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है, तुम क्या काम करते हो, तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं। इस बात को सुन के वॉल्ट को जेसी पे काफी गुस्सा आता है। साथ ही क्रेजी एट वॉल्ट से ये भी कहता है कि जिस तरीके से तुमने मुझे यहाँ पे बांध के रखा है वो बहुत ही शर्मनाक है। मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी इस तरीके से कभी ट्रीट नहीं करता। क्योंकि वॉल्ट जेसी से काफी गुस्सा होता है, वो जेसी को ढूंढने लगता है। जेसी बाथरूम में होता है और वॉल्ट डायरेक्टली डोर ओपन करके अंदर घुस जाता है और हम देखते हैं कि जेसी अंदर बाथरूम में बैठा ड्रग्स एंजॉय कर रहा होता है। वॉल्ट जेसी पे अटैक करता है और साथ ही उसका मेथ उठा के नीचे फेंक देता है। जेसी अपनी गाड़ी की तरफ भागता है लेकिन वॉल्ट उसे पकड़ लेता है और उनमें झगड़ा होने लगता है। जेसी उससे कहता है कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया, अब तुम्हें अपना काम कंप्लीट करना है, तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, क्रेजी एट को खत्म करना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मरी हैंक से बात कर रही होती है। मरी को ये लगता है कि marijuana कंज्यूम करने वाला वॉल्ट जूनियर है। मरी हैंक से कहती है कि वॉल्टर जूनियर शायद marijuana कंज्यूम करता है, तो तुम्हें उसे थोड़ा डराना होगा और समझाना होगा कि ये सब चीजें करना गलत है। इसी दौरान मरी एक सैंडल शॉप में होती है और एक सैंडल ट्राई कर रही होती है और हम देखते हैं कि मरी उस सैंडल को ट्राई करने के बाद उसे चुरा लेती है और अपने पुराने शूज वहीं पे छोड़ जाती है। हैंक भी वॉल्टर जूनियर को ये समझा देता है कि marijuana कंज्यूम करना एक गलत आदत है। अब हम देखते हैं कि देर रात वॉल्ट एक बुक में प्रोज एंड कॉन्स लिख रहा होता है क्रेजी एट को मारने के लिए। वॉल्ट देर रात तक अपने घर नहीं गया होता। वो स्काइलर को कॉल करके बताता है कि उसे आज कार वॉश में ज्यादा वक्त लगने वाला है, इसीलिए आज वो घर आने में लेट हो जाएगा। बट स्काइलर को ये पता होता है कि उसने एक वीक पहले ही वो जॉब छोड़ दी है। उसे पता होता है कि वॉल्ट झूठ बोल रहा है। वॉल्ट उससे कहता है कि मैं घर आके तुम्हें सब सच्चाई समझाऊंगा। बट स्काइलर गुस्से में होती है और उससे कहती है कि आज घर आने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में क्रेजी एट चिल्ला रहा होता है और वो कहता है कि उसे खाने के लिए कुछ चाहिए। वॉल्ट उसके लिए एक सैंडविच तैयार करता है और जैसे ही वो नीचे पहुंचता है उसे बहुत खांसी आने लगती है और वो चक्कर खा के नीचे गिर जाता है और वो जो प्लेट अपने साथ लाया था वो भी टूट जाती है। वो वहीं पे बेहोश पड़ा रहता है। जब उसे होश आता है तब क्रेजी एट उससे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मर ही चुके हो। वॉल्ट फिर से ऊपर जाता है क्रेजी एट के लिए दूसरा सैंडविच तैयार करने के लिए। वॉल्ट उसके लिए एक दूसरा सैंडविच भी तैयार करता है और कुछ पीने के लिए भी लेके जाता है। वॉल्ट नीचे जाता है, क्रेजी एट को उसका सैंडविच देता है और उससे बातचीत करना शुरू करता है। क्रेजी एट वॉल्ट से कहता है कि अगर तुम मुझे मारने ही वाले हो तो मेरे बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं है। क्रेजी एट उसे काफी चीजें बताता है अपने और अपने फैमिली के बारे में। क्रेजी एट वॉल्ट को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा अगर वॉल्ट उसे छोड़ देता है तो। अगर वॉल्ट उसे छोड़ देगा तो क्रेजी एट ये सब इंसिडेंट को भूल जाएगा और वॉल्ट का जिंदगी भर शुक्रगुजार रहेगा। वॉल्ट भी ये सब बातें सुन के अपना माइंड चेंज कर लेता है और फाइनली डिसाइड करता है कि वो क्रेजी एट को नहीं मारेगा क्योंकि उसे लगता है कि क्रेजी एट उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो क्रेजी एट को जाने देगा। वो क्रेजी एट के लॉक को खोलने के लिए चाबी लेने के लिए ऊपर जाता है। अब वो डस्टबिन में उस टूटी हुई प्लेट को पड़ा हुआ देखता है जो उसके बेहोश होने पे टूटी थी। वो उस प्लेट के टूटे हुए टुकड़ों को उठाता है और उन्हें साथ में जोड़ने की कोशिश करता है। उसे पता लगता है कि प्लेट का एक टुकड़ा तो मिसिंग है और वो समझ जाता है कि ये प्लेट का मिसिंग टुकड़ा क्रेजी एट के पास है। और वॉल्ट समझ जाता है कि जैसे ही वो क्रेजी एट को छोड़ेगा क्रेजी एट उसे जान से मार डालेगा। वॉल्ट चाबी लेके नीचे जाता है और क्रेजी एट के लॉक को खोलने के लिए आगे बढ़ता है। क्रेजी एट भी अपनी जेब में पड़े उस प्लेट के टूटे हुए टुकड़े को निकालने लगता है कि तभी वॉल्ट उस लॉक को जोर से खींचता है और क्रेजी एट का गला दबाने लगता है और फाइनली वॉल्ट क्रेजी एट का गला घोट के उसकी जान ले लेता है। इसी अटैक के बीच क्रेजी एट भी वॉल्ट पे हमला करने की कोशिश करता है और उस प्लेट के टुकड़े से वॉल्ट के पैर पे काफी घाव कर देता है जिसकी वजह से वॉल्ट के पैर पे काफी चोटें आती हैं। क्रेजी एट को मारने के बाद वॉल्ट को काफी पछतावा भी होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जैसे अपने घर लौटता है
जैसे बेसमेंट में जाके देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे क्रेजी एट मौजूद नहीं है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हैंक और उसके बाकी DEA के साथी उस डेजर्ट में पहुंचते हैं जहाँ पे एमिलियो की सिगरेट की वजह से आग लगी थी। तो उन सब की डिस्कशन को सुन के हमें समझ में आता है कि एमिलियो जिसको बेल पे छोड़ा गया था वो DEA के लिए काम करने वाला था और वो DEA को सब इंफॉर्मेशन देने वाला था। इसका मतलब अगर एमिलियो की मौत नहीं हुई होती तो वॉल्ट डेफिनेटली पकड़ा जाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट घर जाता है और स्काइलर को फाइनली बता देता है कि उसे लंग कैंसर है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताएं। नेक्स्ट एपिसोड इसी चैनल पे बहुत जल्द अपलोड होगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। हॉलीवुड बाइट साइनिंग ऑफ।